वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जो पुरुष आत्मज्ञानी, समबुद्धि, राग द्वेष रहित होकर अपना कर्तव्य पालन करता है, तो वह ईश्वरीय नियम में एक निमित्त मात्र होता है। सृष्टि नियम के महान यंत्र का एक पुर्जा ही माना गया है। ऐसे इस जन को जो मनुष्य मारने वाला जानता है और जो इसको दूसरे से मारा गया हुआ मानता है, वे दोनों आत्मा को अथवा कर्तव्य धर्म के महत्व को नहीं जानते। यह आत्मज्ञानी तो ना किसी को मारता है, ना किसी से हनन किया जाता है। साधारण रूप से जन प्रायः देह को ही अपना आप मानते हैं। ऐसे मनुष्यों के कर्म राग द्वेष और वैर विरोध से हुआ करते हैं। परंतु जो जन समभाव से कर्तव्य पालन करते हैं और जो अपनी अमर सत्ता के ज्ञान से जग जाते हैं, अपनी अमर सत्ता के ज्ञान से जग जाते हैं, उनके कर्म आत्म भाव से, सृष्टि नियम से और कर्तव्य बुद्धि से होते जाया करते हैं। इसलिए वे आत्मदर्शी, कर्तव्य करने के अतिरिक्त, इसलिए वे आत्मदर्शी, कर्तव्य कर्म करने के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं सोचते। जैसे नट की दृष्टि बांस के बोझ को बराबर रखने में लगी रहती है, ऐसे ही कर्म योगी समबुद्धि की दृष्टि केवल कर्तव्य कर्म में गड़ी हुई हुआ करती है। इस पाठ से तो बाहर नहीं निकला जा सकता। ये पाठ साधक निर्धारित कर रहा है अपने अगले जन्म को। फिर वापस आ जाओ 19वां श्लोक, जहां से आरंभ किया था। अब भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज को बार बार अर्जुन को समझाना क्यों पड़ रहा है ये बातें। दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज को आत्मा का सत स्वरूप समझाने में जो ये समय लग रहा है, इसकी जड़ कहां पर है। अर्जुन ने युद्ध करने में असमर्थता, व्याकुलता से धनुष फेंक कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया, मैं युद्ध नहीं करूंगा,
और क्या कहा था? मैं समयोचित कर्तव्य का पालन नहीं करूंगा। और मूर्छा सी खाकर रथ के पिछले भाग पर बैठ गया है, डरा हुआ है। किससे? मोह से। दुर्योधन डरा हुआ है अपने अधर्म के कारण, भयभीत है, इधर उधर भाग रहा है, अपने ही जो महानुभाव हैं उनको बता रहा है कि आप युद्ध करने के लिए आए हैं। वह सभी ज्ञानवान हैं, वह जानते हैं वह क्या और किस प्रकार क्या करने वाले हैं। व्याकुल है वो। अर्जुन अधर्म के कारण व्याकुल है, दुर्योधन अधर्म के कारण व्याकुल है, और अर्जुन मोह के कारण व्याकुल है। अब गुरु महाराज परमेश्वर श्री राम कृपा से भगवान कृष्ण चंद्र जी महाराज जो अर्जुन को समझा रहे हैं, साधक को समझना है। भगवान कृष्ण के ये वचन, जो पुरुष आत्मज्ञानी है, समबुद्धि, राग द्वेष रहित होकर अपना कर्तव्य पालन करता है। अब अंतर जो श्री स्वामी जी महाराज ने कहा है कि साधक को स्वाध्याय स्वयं करना चाहिए। पिछले दिनों भक्ति प्रकाश के पाठ और महाराज के प्रवचन। अब अर्जुन को समझाने के लिए अर्जुन ने स्वयं पहले अध्याय में कहा है, हे प्रभु, हमने सुना है कि जिस कुल में धर्म नष्ट हो जाता है उस कुल के लोग अवश्य नरकगामी, नरक में जाते हैं। अब यहां ध्यान देने की बात अर्जुन जो कहा है कि गुरुजनों से हम सुनते आए हैं, स्वयं इसका अध्ययन नहीं किया, सुना हुआ है। अब सुनी हुई बात उसने कितनी याद रखी हुई है और उसकी कितनी गहराइयों में गया है, ये अंतर आ चुका है। गुरुजनों से हम सुनते आए हैं, वह शास्त्र की बात नहीं कर रहा, स्वयं ज्ञान जो होना चाहिए वह निर्मल ज्ञान, सत्य ज्ञान, उसकी बात नहीं कर रहा। वह कर रहा है गुरुजनों से हम सुनते आए हैं। सुनी हुई बात हमेशा पूर्णतः याद नहीं रहती। जब कभी आवश्यकता होती है वह ध्यान ख्याल में आती है कि ऐसा मैंने सुना था। अब उसके लिए वह पूरी तरह स्वस्थ नहीं है कि वास्तव में क्या था, हमने सुना है ऐसा कुछ। वह मौका पड़ने पर याद तो आ गई, लेकिन उसका यथार्थता क्या ज्ञान था वह नहीं उसे पता, क्योंकि स्वयं अध्ययन नहीं किया। ये शास्त्रों में बात आती है और उसी के कारण वह घबरा उठा। अब सम रहना जो आज का प्रसंग है, जो पुरुष आत्मज्ञानी, समबुद्धि। अब समबुद्धि यहीं पर डावाडोल हो गया। मैं स्वजनों को कैसे मारूंगा? अब बात तो सुनी हुई है कि जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, अपने बड़ों बूढ़ों का आदर करना चाहिए, ये सुना हुआ है, बस अधूरा ज्ञान रह गया। जो शास्त्र में पूर्ण कर्तव्य कर्म के लिए कहा हुआ है कि कर्तव्य कर्म का पालन करना भी तेरा धर्म है, उसको भूल गया। यही हालत साधक की है। समबुद्धि नहीं हो पाता।
बेटी और बहू में अंतर हृदय में रह गया। बेटी बेटी है, बहू बहू है, बस यहां समबुद्धि होनी बहुत कठिन है। ये सत्य है। पुत्र और सेवक में एक भाव होना, यहां समबुद्धि बड़े बड़ों का डामाडोल हो जाता है। जबकि वह परमेश्वर पूर्णतः चाहता है, वह स्वयं पूर्ण है, अपूर्णता उसमें नहीं है। अगर साधक के मन में ये अपूर्णताएं हैं तो मिलाप कैसे संभव है? पूर्णता मिलाप। जो पुरुष आत्मज्ञानी समबुद्धि राग द्वेष रहित होकर, अब यहां से तो निकला ही नहीं जाएगा राग द्वेष। ये मानव का भीतर का वह भाग है, वह अंश है वह वृत्ति है। अगर सत्य में देखा जाए तो इससे कोई भी नहीं बच पाता, सिवाय जिन्होंने अपना राग उस परमेश्वर के साथ, अपने गुरु के साथ जोड़ दिया है। उनके अतिरिक्त एक भी, वह गुरु महाराज ने कहा कोई एक विरला होता है, कोई एक विरला, करोड़ों में एक, जो राग द्वेष से बच जाए। जब हमारा ये राग, पहले समझना होगा हमें ये राग है क्या। जब हमारा लगाव, किसी के साथ प्रीति, प्यार, किसी भी पदार्थ के साथ लगाव हो जाए,